नेक्स्ट टॉपिक है फिर अमीटर। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अमीटर क्या काम आता है? करंट को मेजर करने के काम आता है। तो करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अमीटर बोलते हैं। और एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को ही हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, उसमें छोटा सा करेक्शन करके। तो पहले तो ये देखते हैं कि अगर हम डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए तो उसमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और उसके बाद में उसका करेक्शन करेंगे। ठीक है, उसमें करेक्शन करेंगे बाद में। पहले तो प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी। ये मान लो कि एक गैल्वेनोमीटर है और ये इसकी कॉइल का रेजिस्टेंस है Rg। ठीक है, Rg क्या है यहाँ पे? गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस। अब ये इसके टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल 1 और ये है टर्मिनल 2, जिनको हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रखे हैं, ये टर्मिनल्स हैं, इनको सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। और ये सर्किट सिंबल है गैल्वेनोमीटर का, तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को दिखाया जाता है। अब सपोज करो कोई सर्किट है जिसके अंदर एक बैटरी कनेक्टेड है और उस बैटरी से एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास हो रहा है। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I, पूरे सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है। अब इस I करंट को हमको मेजर करना है, तो इसके लिए हम जो गैल्वेनोमीटर है उसको यूज करेंगे। जो भी करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है वो हमेशा सर्किट में सीरीज में लगेगा। कैसे लगेगा? सीरीज में लगेगा। मतलब जिस भी सर्किट में हमको करंट फाइंड करना होता है, हम उस सर्किट में सीरीज में उस डिवाइस को लगा देते हैं जो करंट को मेजर करेगा। तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम इस सर्किट में सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, तो सीरीज में लगाने के लिए यहां से मैं कनेक्शन हटा देता हूं और इसको बीच में हम कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने गैल्वेनोमीटर को सर्किट में कनेक्ट कर दिया। पहले सर्किट में रेजिस्टेंस कितना था? R। लेकिन जैसे ही आपने गैल्वेनोमीटर को सर्किट में सीरीज में लगा दिया, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया? R तो ये है और Rg ये है, तो टोटल मिला के कितना हो गया? R प्लस Rg। सीरीज कॉम्बिनेशन में ना, तो टोटल हुआ R प्लस Rg। इससे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया और रेजिस्टेंस बढ़ने से सर्किट में फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा? कम। तो अब इसमें से कम करंट पास होगा, तो ये अब उस कम करंट को मेजर करके आपको बताएगा। जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट है वो तो इसने मेजर ही नहीं करी। जो एक्चुअल करंट था वो तो I था, लेकिन जैसे आपने सर्किट में गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो आपने देखा कि सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो अफेक्ट हो गया उससे। पहले रेजिस्टेंस R था सर्किट का, अब रेजिस्टेंस हो चुका है R प्लस Rg, और इसकी वजह से सर्किट में करंट ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये उस कम करंट को मेजर करके आपको बताएगा। ये इसकी प्रॉब्लम है, तो अब इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस मिनिमम रहे। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें जो कॉइल लगी हुई है उसका रेजिस्टेंस मिनिमम रहे, कम से कम होना चाहिए, ताकि ये सर्किट के रेजिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करे और सर्किट में जो करंट है वो भी उतना का उतना ही फ्लो हो पाए जितना पहले था। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है इसके रेजिस्टेंस को कम से कम करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे? कॉइल को तो हटा नहीं सकते अपन, कॉइल तो यूज करनी है उसमें डिवाइस के अंदर। तो एक काम करो, ये जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। ये जो रेजिस्टेंस है इसको शंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। शंट रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे इसको? शंट रेजिस्टेंस। और ये काफी छोटा होगा, वेरी स्मॉल। ठीक है, एक बहुत ही छोटा शंट रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इसके कॉइल के पैरेलल में इस रेजिस्टेंस को लगा दिया। अब ये रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा है। अब जैसे ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आएंगे तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इस छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम आएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात ये होती है कि जब भी आप दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो और उन दोनों की वैल्यू सपोज करो अलग अलग है, एक की ज्यादा एक की कम है, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हमेशा उन दोनों में से जो छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा। कैलकुलेट करके बता देता हूं। जैसे एक रेजिस्टेंस है 10 ओम और दूसरा है 1 ओम। मान लो कि मैंने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/1। एलसीएम 10 आएगा, इधर आएगा 1 प्लस 10 यानी कि 11/10 बनेगा। तो RP कितना आएगा? 10/11। उल्टा करना पड़ेगा ना लास्ट में इसको। 10/11 1 से भी कम है। आपने दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए थे 10 ओम और 1 ओम, और इनका जो इक्विवेलेंट आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो कितना आ रहा है? 10/11 ओम आ रहा है। मतलब ये तो 1 से भी कम आ गया।
तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि आपको, कि जब भी हम दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा उनमें से जो छोटे वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने ये शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस, शंट का मतलब होता है पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना एक तरह से, तो शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो काफी छोटा हो जाएगा। इस ये ऑलरेडी आपने वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया, इससे भी कम आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट। और अगर बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट आर के बराबर ही माना जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जीरो है। बहुत छोटा मतलब ऑलमोस्ट जीरो है, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सर्किट में जो करंट है वो उतना को उतना फ्लो होगा, और जो गैल्वेनोमीटर है प्रॉपरली उस करंट को मेजर कर पाएगा। सर्किट में करंट को अफेक्ट नहीं करना है, कहने का मतलब ये है सर्किट में करंट उतना ही रहना चाहिए, आपको करंट को मेजर भी करना है लेकिन सर्किट में करंट को अफेक्ट किए बिना। ठीक है, अब देखो, अब कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि सपोज करो आपको आई करंट मेजर करने वाला एक अमीटर बनाना है। आई कितना भी हो सकता है, जैसे 10 एम्पियर करंट को मेजर करने वाला एक अमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके, या फिर 100 एम्पियर करंट को मेजर करने वाला अमीटर बनाना है, या फिर 50 एम्पियर करंट को मेजर करने वाला अमीटर बनाना है। तो आपको एक वैल्यू गिवन होगी कि 0 से इतने एम्पियर करंट को मेजर करने वाला हमको अमीटर बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये उस करंट की रेंज को देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस रेंज का हमको अमीटर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस लगेगा। ये नहीं कि मनमर्जी से कोई भी छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना आएगा। छोटा तो आएगा लेकिन कितना, वो कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सर्किट को देखते हैं कि यहाँ से आई करंट चला और आई करंट इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, तो आई का कुछ पार्ट तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू चला जाएगा जिसको बोल देते हैं आई जी, और बाकी का जो करंट है आई माइनस आई जी वो इस शंट रेजिस्टेंस में से होके जाएगा। ठीक है, इसमें से गैल्वेनोमीटर में से मिनिमम करंट जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही छोटा है, और करंट हमेशा जब भी पैरेलल ब्रांचेस में डिवाइड होता है तो जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस सबसे छोटा होता है उसमें मैक्सिमम करंट जाता है, तो मैक्सिमम करंट तो इधर से ही चला जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है और ये कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा, तो इसमें मिनिमम करंट जा रहा होगा। कितना करंट जा रहा है, आई जी। ठीक है, अब दोनों ब्रांचेस देखो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा सेम होता है। ऊपर वाली ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इस नीचे वाली ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। इस ऊपर वाली ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इंटू आर, यानी हम लिखेंगे आई जी इंटू आर जी। और इस नीचे वाली ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये होगा आई माइनस आई जी इंटू आर एस। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, पैरेलल में कनेक्टेड है ना, इसलिए इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर। तो मैंने इनको इक्वल पुट कर दिया, तो बताओ यहां से आर एस इक्वल टू क्या आ गया, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये अपना आंसर आ गया। ये लो जी, ये है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें हैं देखो, आई जी का मतलब है गैल्वेनोमीटर करंट, जिससे जो गैल्वेनोमीटर है उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि जो पॉइंटर है वो 0 से मैक्सिमम तक चला जाता है। पॉइंटर जब डिफ्लेक्ट होगा तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो रीडिंग्स लिखी हुई हैं उसमें जो मैक्सिमम रीडिंग लिखी होगी वहां तक चला जाना चाहिए। तो उसके लिए जो करंट हमको गैल्वेनोमीटर के अंदर से फ्लो करना पड़ेगा वो है आई जी, तो इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आई जी क्या है यहाँ पे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, मतलब वो करंट जिससे गैल्वेनोमीटर के अंदर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा, पूरा का पूरा पॉइंटर लास्ट में चला जाएगा, एकदम मैक्सिमम जो रीडिंग लिखी हुई है वहां पे चला जाएगा। और आई का मतलब है वो करंट जिसको आप मेजर करना चाह रहे हो। ठीक है, आर जी मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस। अब ये सारी चीजें गिवन होंगी, आई जी भी आपको बताएगा, आर जी भी बताएगा, आई भी बताएगा, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, कर सकते हैं अपन। ठीक, अच्छा इसमें एक छोटा क्वेश्चन और बनता है कि जो आइडियल अमीटर होता है, ये तो एक नॉर्मल हमने अमीटर बनाया है, लेकिन एक आइडियल अगर अमीटर होगा, आइडियल अमीटर मतलब जिसमें कोई कमी नहीं होगी, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। जो आइडियल अमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, बोलो। जो आइडियल अमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके पैरेलल में जैसे ये शंट रेजिस्टेंस लगेगा ना, तो अब ये अमीटर में कन्वर्ट हो गया, अब इसको अमीटर बोला जाएगा।
ठीक है, तो अमीटर का, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? आइडियल केस में तो आप यही चाहते हो ना कि इस गैलोमीटर से मिनिमम करंट जाए। मिनिमम कितना हो सकता है? 0। इसमें से 0 करंट जाना चाहिए। अब ये 0 तभी होगा जब सारा का सारा करंट इधर से पास हो जाएगा, और इस ब्रांच से सारा का सारा करंट पास होने के लिए इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? इस ब्रांच में से मैक्सिमम करंट कब पास होगा? जब इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। यानी कि शंट रेजिस्टेंस जो आप लगा रहे हो पैरेलल में, वो इतना छोटा होना चाहिए कि सारा का सारा करंट उसी में से पास हो। तो छोटे से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है रेजिस्टेंस की? 0 हो सकती है। 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव में तो होता ही नहीं है रेजिस्टेंस। तो जब ये 0 आप पुट करोगे, मतलब 0 रेजिस्टेंस आप इसको एज्यूम करोगे, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो भी 0 ही आएगा। इसका मतलब जो आइडियल एमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। ठीक है, याद रखना है, आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इसमें याद रखोगे? पहली बात तो ये कि अगर हमें एक मूविंग कॉयल गैलोमीटर को, या सिंपल गैलोमीटर बोल दो, गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसमें एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, मतलब एक स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस हमेशा स्मॉल ही होता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैलोमीटर को उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और दूसरा छोटा क्वेश्चन इस पे ये बनेगा कि आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है? तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होगा 0। ठीक है, क्लियर है एकदम? बताओ यहां तक कोई भी डाउट है तो?